और इस वक्त की जयपुर से बता रहे हैं, जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ई रिक्शा स्कूटी के बीच टक्कर को लेकर विवाद हुआ। टक्कर के बाद आरोपियों मृतक में झगड़ा हुआ, मुलजिमों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी दो की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है इस पूरे मामले में, बाकी दो की तलाश जारी है। ई रिक्शा सवार 3 युवकों ने मारपीट भी की थी। एहतियात के तौर पर शास्त्री नगर इलाके में पुलिस तैनात है और मृतक के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, क्या जानकारी है पूरे मामले में? फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इलाके के अंदर जो स्थिति है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। जो दिनेश के परिजन हैं वो यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। बीजेपी नेता जो है धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ से एक मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की जो सजा है वो दी जानी चाहिए। वहीं उसके साथ साथ तमाम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे, जो दिनेश की पत्नी है वो विकलांग है और इसके अलावा 2 यहाँ पर उनके बच्चे हैं और बच्चों को आर्थिक मुआवजे के पैकेज की भी मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। उससे पहले अगर इलाके की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर चाहे से विधायक रफीक खान हो, चाहे से अमीन कागजी हो या फिर जो स्थानीय पार्षद हो, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। वहीं शास्त्री नगर थाना पुलिस के साथ साथ तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो लोगों का जाब्ता है वो यहाँ पर अलग अलग जाब्ता तैनात कर दिया गया है। चाहे आरएससी बटालियन की बात की जाए, निर्भया स्काउट की बात की जाए या फिर दंगा नियंत्रण वाहनों की बात की जाए, वो तमाम गाड़ियां यहाँ पर जो है तैनात कर दी गई है। मामले को लेकर फिलहाल पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। एक आरोपी को देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर 2 जो अन्य आरोपी हैं वो आरोपी अभी यहाँ पर फरार बताए जा रहे हैं। जी रजाउल्लाह, स्कूटी और ई रिक्शा के बीच में टक्कर हुई है, फिर ये विवाद हुआ। विवाद किस बात को लेकर हुआ? क्या महज टक्कर को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था? बिल्कुल, देखिए रात को तकरीबन 8:30 बजे का पूरा घटनाक्रम है वो बताया जा रहा है। 2 युवक जितेंद्र और दिनेश जो है गाड़ी पर स्कूटी पर सवार होकर इलाके के अंदर से गुजर रहे थे। इस दौरान ई रिक्शा में टक्कर हुई और टक्कर के बाद 3 युवकों ने हमला कर दिया। हमले के अंदर चाकूबाजी हुई और चाकूबाजी होने के बाद जो दिनेश है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आर्थिक मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो परिजन है उनकी तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर पूरे मामले को लेकर बात की जाए, किस तरीके का घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कल उदयपुर में इस तरह का घटनाक्रम होना और आज राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन होना तो मामला सुलझे नहीं। उसको लेकर जो जयपुर कमिश्नर बीजू जोसेफ हैं वो भी कहीं ना कहीं रात से पूरे मामले के जो सुपरविजन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि रजाउल्लाह आप बता रहे हैं कि चाकू पहले विवाद होता है, फिर उसके बाद मारपीट के साथ साथ चाकूबाजी भी यहाँ पर होती है। चाकूबाजी अगर हो रही है तो माना यही जा सकता है कि पेशेवर बदमाश ही ये होंगे, ये जो युवक जिन्होंने मारपीट की है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अभी एक ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का अभी तक जो खुलासा है वो पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। जब तक पुलिस की तरफ से खुलासा नहीं किया जाता तो यही कहा जाएगा कि फिलहाल जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में रखा गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से खुलासा करती है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन जो घटनाक्रम यहाँ राजधानी जयपुर में हुआ है, कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सरेआम एक युवक की हत्या कर दी गई है, सुरक्षा को लेकर ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक युवक स्कूटी पे सवार होता है और सामने से ई रिक्शा में 3 युवक बैठे होते हैं, वो सरेआम चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में आती है कि आखिर क्या इतना आसान हो जाता है किसी को मारना? आखिर क्या इतनी आसान होती है किसी की हत्या कर देना? लेकिन रजाउल्लाह, क्या जब ये पूरा विवाद वहां पर हुआ था, मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई, उस वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था? बिल्कुल, आप तो देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है रात को तकरीबन 8:30 से 9 बजे के करीब जयपुर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि इस तरीके का कोई झगड़ा है वो यहाँ पर हुआ है। जिसके बाद देर रात को मौके पर ही जो ये पूरा मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर है शुरू हो गया था और शुरू होने के बाद इस तरह का जो पूरा घटनाक्रम है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। जी अब आगे कार्रवाई हो रही है, परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले में और पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है?
देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर कई थानों का जो जाप्ता है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। एक आरोपी को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। परिजनों का कहना है कि युवक को फांसी की सजा दी जाए ताकि आरोपियों के खिलाफ इस तरह के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन आरोपियों को मिलनी चाहिए जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी और बदमाशी ये दिखाते चले जा रहे हैं। लेकिन रज़ाउल्लाह, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं उदयपुर में भी ऐसी घटना हुई, फिर उसके बाद जयपुर में इस तरह की घटना हुई। ऐसे में इस तरह की घटनाएं अब एक बार दो बार हो गई है तो आगे भी हो सकती है, ऐसी भी संभावना है। इसको रोके जाने के लिए क्या कोई प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरह से तो नहीं देखा जा सकता है कि कोई मारपीट हो और उसमें किसी शख्स की हत्या कर दी जाए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह का घटनाक्रम ये सामने आया उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कल उदयपुर के अंदर चाकूबाजी घटना होना, उसके बाद जयपुर के अंदर इस तरह की घटना होना, तो डीजीपी युवराज साहू की तरफ से एक बड़े हाई लेवल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। बाकायदा मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार अपडेट जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, जैसे उदयपुर की बात की जाए या फिर जयपुर की बात की जाए, इन तमाम घटनाक्रम में एक साफ तौर पर जो कॉमन बात है वो चाकूबाजी की है। तो फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कब तक कर लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल पुलिस के सामने है, क्योंकि अभी दो आरोपी है फरार बताया जा रहा है। मामले को लेकर कार्रवाई की जो मांग है वो परिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्या कोई बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है? क्योंकि एक ही तरह की घटनाएं दो अलग अलग जगह पर होती है, क्या कोई बड़ा नाम भी सामने आ सकता है, कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, कुछ बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है, ऐसी भी कोई संभावना है? तौर पर देखिए, अभी दो आरोपी पूरे मामले के अंदर फरार हैं। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तरफ से जो है खुलासा नहीं किया गया है। जब तक खुलासा नहीं किया जाएगा तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है। इसलिए फिलहाल पुलिस की जो छानबीन है उसके ऊपर सभी लोगों की निगाह टिकी हुई है। जी बिल्कुल रज़ाउल्लाह, क्योंकि कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो, क्या इतनी आसानी से किसी भी युवक की हत्या की जा सकती है? क्या इतनी आसानी से कोई भी खुलेआम चाकू लेकर घूम सकता है और इस तरह से चाकूबाजी कर सकता है? कौन ये आरोपी थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की और इस वारदात को अंजाम दे दिया? और साथ ही साथ ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर ये युवक कहाँ से आए थे, कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनके लिंक्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई और सरेआम एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। रज़ाउल्लाह, आप इस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इन युवकों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन आरोपियों को, और एक उदाहरण ऐसा पेश किया जाए जिससे आगे इस तरह का अपराध किए जाने से पहले अपराधी कई बार सोचे और अंत में अपना जो सोच है, अपना जो मकसद है उसको बदल ले। पूरा मामला भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जहां राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में देर रात हुए दो समुदायों के युवक में झगड़े में एक युवक की मौत हो जाती है। युवक की मौत होने पर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से देर रात से पुलिस का भारी जाब्ता इलाके में तैनात किया हुआ है। वहीं वारदात में शामिल एक युवक को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। शास्त्री नगर पुलिस ने बताया है कि थाना इलाके के आजाद कॉलोनी में रात को ई रिक्शा और स्कूटी सवार दो समुदाय के युवकों में झगड़ा हो गया। इस दौरान ई रिक्शा में सवार युवकों ने स्कूटी पर सवार मृतक दिनेश और उसके साथ जितेंद्र के साथ मारपीट की। घटना के बाद दिनेश अपने घर पहुंचा, जहां पर तबीयत खराब होने पर उसे कावटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर दिनेश के दोस्त जितेंद्र ने परिवार और पुलिस को घटना को लेकर जानकारी दी। फिर घटना की जानकारी मिलने पर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बाकी दो युवकों की तलाश की जा रही है और पुलिस टीमें लगातार उनको खोजे जाने के प्रयास कर रही है। तो अभी तक एक युवक की तो गिरफ्तारी इसमें हो गई है, लेकिन बाकी के जो दो आरोपी हैं उनकी फिलहाल तलाश की जा रही है। शास्त्री नगर में बढ़ाया गया है अब पुलिस जाब्ता, और एडिशनल डीसीपी वेस्ट बजरंग सिंह ने बताया है इस पूरे मामले में कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लोगों से समझाइश भी यहां पर की जा रही है, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितने ज्यादा आक्रोशित इस घटना के बाद लोग नजर आ रहे हैं। महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं और एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं धरने की स्थिति बनी हुई है पूरी तरह से। कुछ लोग सड़क पर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं और भारी भीड़ यहाँ इस इलाके में मौजूद है। दो समुदाय के बीच ये विवाद होता है और उसमें युवक की हत्या कर दी जाती है। मामले को लेकर मृतक के घर के बाहर धरना हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरोपियों को पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है।
एमएलए अमीन कागजी रफीक खान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जो मौजूदा अधिकारी हैं, जो संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके हाथों में इलाके के लोगों की सुरक्षा है, जिनको वाकई इलाके की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, उन लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये घटना साफ बता रही है, क्योंकि इस तरह सरेआम किसी की भी हत्या कर देना इतना ही आसान है। इसका मतलब ना तो उन बदमाशों में कानूनों का कोई खौफ है, ना ही प्रशासन का कोई डर है, जिसकी वजह से खुलेआम वो इस तरह चाकू लेकर घूम रहे हैं और एक युवक की सरेआम हत्या कर देते हैं।